चलो जी, मेरे सामने क्वेश्चन है, आए जरा सर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हम फैक्ट्री के अकाउंट्स अलग मेंटेन करेंगे, हेड ऑफिस के अकाउंट अलग मेंटेन करेंगे, दोनों के अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, हम ये लेते हैं जनाब पेज, और ये हम कर देते हैं प्यारे भाई दो हिस्सों में पेज को डिवाइड। ठीक है, ये आ गया हमारा पेज का दो हिस्सा। ठीक है, एक तरफ हम अकाउंट्स रखेंगे हेड ऑफिस के, और दूसरी तरफ हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे फैक्ट्री के। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, हेड ऑफिस एक बाप का रोल प्ले करेगा, फैक्ट्री एक बेटे का रोल प्ले करेगी। बाप चीजें लेके देगा बेटे को, बेटा उसको कन्वर्ट करके एक फिनिश गुड्स बना के अब्बा को वापस कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेड ऑफिस ने रॉ मटेरियल खरीद के दिया फैक्ट्री को। रॉ मटेरियल किसके पास गया? फैक्ट्री के पास गया। खरीद के किसने दिया? हेड ऑफिस ने दिया। तो फैक्ट्री अपने पास एंट्री पास कर रही है, सर रॉ मटेरियल डेबिट। कितने से भैया रॉ मटेरियल? सर 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा कंपनी ने, तो रॉ मटेरियल डेबिट 100 रुपए से। और इस बंदे ने यानी फैक्ट्री ने, चूंकि कैश तो पे नहीं किया, तो फैक्ट्री ने दिखा दिया पेबल टू हेड ऑफिस कि भाई मैंने ये गुड्स जो लिए ना हेड ऑफिस से उधार लिए। ठीक है जी, तो बजाय एक लंबा लिखें पेबल टू हेड ऑफिस, हम एक नाम नहीं लिख दें हेड ऑफिस। अच्छा, बहुत सारी किताबों में इवन हेड ऑफिस की जगह लिखा होता है जनरल लेजर। एक ही बात है, जनरल लेजर का वर्ड यूज कर लो, हेड ऑफिस का वर्ड यूज कर लो, या पेबल टू हेड ऑफिस का वर्ड यूज कर लो। इसका मतलब है आपने हेड ऑफिस को पैसे पे करने हैं। कितने रुपए पे करने हैं सर आपने? सर 100 रुपए। डन। अब बताओ सर, हेड ऑफिस अपने पास क्या एंट्री पास करे? भाई हेड ऑफिस ने तो गुड्स लेके दिए हैं एक पार्टी को, फैक्ट्री तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है ना। तो वो क्या करेगा जी? उसने कहा जी मैंने एक पार्टी को गुड्स खरीद के दी हैं, तो मेरे पास से पैसा गया है, कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट। 100 रुपए से। डेबिट किससे सर? डेबिट किससे? डेबिट क्या सर? फैक्ट्री, रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री या फैक्ट्री डेबिट। कितने से? 100 रुपए से। अब बताओ सर, इन दोनों एंट्रीज को एक्सप्लेन करें। हेड ऑफिस कह रहे जी मैंने 100 रुपए लेने फैक्ट्री से और आगे एक बंदे को देने, क्रेडिटर को देने। हेड ऑफिस क्या, फैक्ट्री क्या कह रही है? फैक्ट्री कह रही है जी मैंने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया जिसके पैसे मैंने हेड ऑफिस को देने, और हेड ऑफिस ये कह रहा है कि फैक्ट्री से जब पैसे मिलेंगे मैं आगे दे दूंगा। तो उसने रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री दिखा दिया है, और फैक्ट्री ने पेएबल टू हेड ऑफिस दिखा दिया। डन, ये पहली एंट्री हो गई। सर क्या आ गया हमारे पास? मटेरियल। अब बताएं, इसी तरह सर मटेरियल के बाद हेड ऑफिस लेबर भी खरीद के देगा, तो लेबर जाएगा किसके पास? सर लेबर हमने खरीदा 80 रुपए का, लेबर जाएगा किसके पास? सर फैक्ट्री के पास। तो फैक्ट्री अपने पास फिर एंट्री पास करेगी, लेबर कॉस्ट डेबिट कितने से? 80 रुपए से, और हेड ऑफिस क्रेडिट कितने से जी? 80 रुपए से। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, हेड ऑफिस क्या करेगा सर? फैक्ट्री से एक और रिसीवेबल, पहले मटेरियल लेके दिया इस मनुष्य को, अब हमने इसको लेबर भी लेके दे दिया, और कैश या वेजेस पेएबल, मजदूरों को पैसे हम दे देंगे, ऐसा। डन हो गया मेरे बच्चों? तीसरी एंट्री, ओवरहेड्स भी लेके दिए भाई इसने फैक्ट्री को 110 रुपए के। ब्रिलियंट जी। जब ओवरहेड लेके दिए तो एंट्री क्या पास करेगा सर? अगेन हेड ऑफिस एंट्री पास करेगा, फैक्ट्री से पैसा रिसीवेबल 110, और कैश या पेएबल फॉर ओवरहेड्स कितने से जी? 110। दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट 110, और हेड ऑफिस क्रेडिट कितने से? 110 से। डन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, चौथी एंट्री। अब बताएं सर क्या क्या चीज खरीद के दे चुके हैं हम फैक्ट्री को? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और फैक्ट्री से अब रिसीव कितने करने हैं? 100, 80 और 110। यानी हेड ऑफिस कह रहे जी मुझे फैक्ट्री से 100, 110 और 80, 290 रुपए लेने। और फैक्ट्री भी यही कह रही है कि जी हमने हेड ऑफिस को 290 रुपए देने, क्योंकि हमारे पास मटेरियल भी आया, लेबर भी आया, ओवरहेड भी आया। अब जब फैक्ट्री को सारी चीजें आपने लेके दे दी ना, अब फैक्ट्री को अपने काम करने पे छोड़ दो। अब फैक्ट्री अपना काम करेगा, अब हेड ऑफिस में सुकून रहेगा। अब फैक्ट्री ने क्या किया? फैक्ट्री ने मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं कलर चेंज कर देता हूं सर, ये एंट्रीज में पास करता हूं।
ग्रीन कलर से, ठीक है। अब बोलो कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ फैक्ट्री में पास होंगी, हेड ऑफिस को उसका पता भी नहीं है। फैक्ट्री ने सबसे पहले रॉ मटेरियल उठाया और इस्तेमाल करना शुरू किया, अब उसको WIP बना दिया। तो WIP डेबिट, मटेरियल इस्तेमाल किया कितने का, पूरा पूरा 100 रुपए का नहीं सर, 92 रुपीज का मटेरियल इस्तेमाल किया। मटेरियल्स वर्थ आर यूज, ठीक है, 92 से WIP डेबिट और सर रॉ मटेरियल क्रेडिट। इसी तरह मेरे बच्चों लेबर भी इस्तेमाल किया होगा। क्या लेबर 80 रुपए से कम इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सर, लेबर आमतौर पे पूरा पूरा इस्तेमाल होता है। तो WIP डेबिट कितने से, 80 रुपए से, और लेबर क्रेडिट कितने से जी, 80 रुपए से। डन। इसके बाद हेड ऑफिस को याद आया प्रोडक्शन ओवरहेड, लेकिन याद आया कि प्रोडक्शन ओवरहेड तो अप्लाई होता है। अब अप्लाइड ओवरहेड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 105 के, जबकि एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो फैक्ट्री को खरीद के दिए गए वो 110 के। तो ये अपने पास सर WIP डेबिट करेगा कितने से, कितने से जी, 105 से, और FOH या प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट कर देगा कितने से, 110 से। दरमियान का डिफरेंस लॉस है, अंडर अप्लाइड है, लेकिन लॉस तो फैक्ट्री बुक ही नहीं कर सकती क्योंकि फैक्ट्री पे तो P&L बनता नहीं है। तो ये क्या करेगी जी, हेड ऑफिस को ये लॉस ट्रांसफर कर देगी, ठीक है, कितना का जी, 5 का। ये एंट्री याद रखना कि जो गेन और लॉस क्रिएट होगा वो लॉस हेड ऑफिस को ट्रांसफर हुआ करेगा। अब बताएं जी, फैक्ट्री ने चुपके चुपके रात दिन सर 92, 80 और 105 रुपए, कितने रुपए का WIP का बैलेंस क्रिएट कर दिया। WIP कितने रुपए का बन चुका है जी सर, 92, 80 और 105 सर, ये बन चुका है कोई 277 रुपए का, 277 का ये WIP बन चुका है। 277 है पक्का, 92, 80 और 105, 92, 80 और 105 277। डन। अब बताओ 277 में से सर 240 रुपए का, 240 रुपए का सर जो WIP है वो कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स बन गया। अब बताओ ये भी क्या फैक्ट्री, ये हेड ऑफिस को पता होगा कि फिनिश गुड्स तैयार है? नहीं, हेड ऑफिस को जब उंगली करनी है जब फिनिश गुड्स बिकेगा। अब बताओ सर इसने एंट्री पास की, और सुनना मेरे बच्चों, अब सर फैक्ट्री ने एंट्री पास की, फिनिश गुड्स डेबिट 240 और WIP क्रेडिट कितने से, 240। मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्लोजिंग WIP कितना रह गया, क्लोजिंग WIP कितना रह गया, क्लोजिंग WIP रह गया 37, 37। डन। अब मेरे बच्चों बताओ फिनिश गुड्स में से 240 रुपए की फिनिश गुड्स में से 208 रुपए की फिनिश गुड्स हेड ऑफिस ने 430 रुपए में बेच दी। अब बताओ, अब बेचने वाली गुड्स हैं, बिक रही हैं, कस्टमर मांग रहा है, फैक्ट्री हेड ऑफिस को ये गुड्स भेजेगा, तो फैक्ट्री अपने पास से फिनिश गुड्स क्रेडिट कर देगी कितने से, 208 रुपए से। और सर हेड ऑफिस के अकाउंट को जो आज तक क्रेडिट करती हुई आ रही है, पेबल पेबल पेबल, ठीक है जी, पेबल पेबल पेबल, अब पे बैक करने का टाइम आ गया, तो ये क्या करेगी सर, हेड ऑफिस को डेबिट कर देगी कि जी ये लो भाई मैं 208 रुपए की गुड्स आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। अब बताएं जी रिसीवल टोटल कितने थे, टोटल रिसीवल कितना था सर फैक्ट्री से, सर रिसीवल 100 रुपए, सर 80 रुपए और 110 रुपए, टोटल 290 रुपए पेबल था। किसको, हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस को 290 रुपए पेबल है, इसमें से 37 रुपए का क्लोजिंग WIP हमारे पास पड़ा हुआ है -37, और कोई 32 रुपए का फिनिश गुड्स क्लोजिंग हमारे पास पड़ा हुआ है, फैक्ट्री के पास पड़ा हुआ है 32, और 5 रुपए का लॉस आया था जो हमने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया था। तो सर हमारे पास जो बाकी अमाउंट बचती है सर, ये अमाउंट हमने फिनिश गुड्स बनाकर सर ट्रांसफर कर दिए किसको, हेड ऑफिस को। ऐसा है। अच्छा जी, हमारे पास सर कुछ रॉ मटेरियल भी 8 रुपए का पड़ा हुआ है, ऐसा जी। अब बताएं सर हमने 208 रुपए का फिनिश गुड्स हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसी पूछूं साल के एंड पे टोटल पेबल कितना था सर, सर पेबल था मटेरियल 100 रुपए का आया था, लेबर 80 रुपए का आया था, ओवरहेड 110 रुपए के आया था, ये थे 290। गुड्स ट्रांसफर कितने की हुई हैं, 208 रुपए की। तो बाकी अभी भी देने फैक्ट्री को, अभी भी सर बाकी के पैसे देने कितने सर, 82। लेकिन 82 में फैक्ट्री कह रहा है जी एक लॉस भी हुआ था, कितने का, 5 रुपए का। अब बताएं सर फैक्ट्री ने कितने पैसे अभी भी देने हैं, ये सर 77 रुपीज़ की चीज़ें क्या फैक्ट्री में मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में मौजूद है 8 रुपए का, WIP फैक्ट्री के अंदर मौजूद है 37 रुपीज़ की, फिनिश गुड्स मौजूद है 32 रुपए के। अब बताएं कितना होता है सर,
सर 32 प्लस 37 प्लस 8, ये होता है जनाब 77। डन। ये वैसे रिकंसिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए आपको बना के दी। अब बताइए जी, हेड ऑफिस को जब 208 रुपए की गुड्स रिसीव हुई होंगी, हेड ऑफिस ने आज तक इस पूरे एपिसोड में कोई एंट्री पास नहीं की थी, लेकिन अब एंट्री पास करा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कहा जी हमारे गुड्स रिसीव हो गए, फिनिश गुड्स डेबिट, थैंक यू वेरी मच 208। और फैक्ट्री से आज तक जो रिसीवल हम दिखा रहे थे डेबिट डेबिट डेबिट, क्रेडिट करके उस रिसीवल को हमने थोड़ा सा कम कर दिया, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास इसके बाद फैक्ट्री ने गुड्स उठा के, सॉरी हेड ऑफिस ने गुड्स उठा के सर बेच दी 430 रुपए में, 208 रुपए की गुड्स 430 रुपए में बेची, और ये रिसीवल बुक किया होगा, अकाउंट रिसीवल डेबिट 430 रुपए से, और सेल्स क्रेडिट कितने से, 430 रुपए से। ये एंट्री पास करते वक्त सर याद रखिएगा एक और एंट्री भी पास होगी साइमल्टेनियसली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से, 208 रुपए से, और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से, 208 रुपए से। ये एंट्रीज पास करते हुए याद रखना सर सामने वाले जगह पे यानी फैक्ट्री में कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है जी, फैक्ट्री में कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि सेल परचेज करना ये हेड ऑफिस का काम है। अब हेड ऑफिस पीएनएल बना रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपने पास क्या अकाउंट बना रहा है वो सुन लो। सेल्स कितने की जी, 430। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का जी, 208। फिर जी जीपी हमारा, जीपी कितने का जी, 430 माइनस 208, ये आता है सर 222। अब बताएं इसमें से अंडर अप्लाइड ओवरहेड का लॉस जो ट्रांसफर किया हमें किसने, फैक्ट्री ने, कितने का जी, 5 रुपए का, कितना रहेगा जी, 217। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है सर, ये एंट्रीज आप देख लेंगे सर, इसी तरह बना लेंगे पक्का। एक एंट्री इसमें खाली और रह गई है सर, उसमें आखिर में ये भी लिख के दिया कि हमें जो कैश रिसीव हुआ है वो 402 रुपए का हुआ, तो एक और एंट्री पास होगी, कैश डेबिट कितने से, 402, और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 402। डन। कर लोगे इसको मैनेज मेरे बच्चों, देख लोगे हिसाब किताब सारा।